लवली स्टूडेंट। सो आज की वीडियो में हम करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। मतलब आपको क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल के किस तरह से निकाली जाती है एंड किस तरह के आपको क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट वन इज द गिवन सेल इज दिस। ये आपको आपका सेल गिवन है। कैलकुलेट ई नॉट सेल, उसका ई नॉट सेल निकालना है। वेयर ई नॉट जो आपका जिंक का गिवन है वो पोटेंशियल गिवन है दिस एंड कॉपर का पोटेंशियल गिवन है दिस। ना तो क्वेश्चन इज कि ये आपको कौन सा पोटेंशियल गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल है या फिर आपके पास ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है। ना यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है जिंक की वो कहाँ से जा रही है, +2 से वो जा रही है 0। दैट मीन्स जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीज हो रही है। दैट मीन्स ये क्या होगा, दीज आर द रिडक्शन पोटेंशियल्स। ठीक है, उसी तरह से कॉपर +2 से आपका 0 में जा रहा है, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, अगेन इट इज़ द रिडक्शन पोटेंशियल जो आपको गिवन है। नाउ पहले आप ई नॉट सेल अगर निकालना है तो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ई नॉट सेल इज इक्वल टू द ई नॉट कैथोड माइनस ऑफ ई नॉट एनोड। ठीक है, माइनस ऑफ ई नॉट एनोड एंड गिवन दैट कि आपको क्या याद रखने वाली बात है कि जो भी आपके यूज़ हो रहे हैं दीज आर द रिडक्शन पोटेंशियल्स जो कि आपके यूज़ हो रहे हैं। ओके, तो नाउ इसकी वैल्यू पुट कर दो। अब हमें देखना है कि कैथोड कौन सा है, एनोड कौन सा है। आपको पता है जो सॉल्ट ब्रिज होता है, दिस इज़ द सॉल्ट ब्रिज, उसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, एनोड। ठीक है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में एनोड होता है एंड राइट हैंड साइड पे आपका क्या होता है, कैथोड। तो आप डायरेक्टली देख लो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपका जिंक। तो दैट मीन्स आपका एनोड क्या हो जाएगा, आपका एनोड हो जाएगा जिंक वाला। तो आप लिखोगे यहाँ पे -0.76 माइनस ऑफ, सॉरी आप लिखोगे यहाँ पर आपको कैथोड है, कैथोड क्या होगा आपका, कैथोड होगा दिस। ठीक है, कैथोड क्या है, कैथोड है यहाँ पर कॉपर का, क्योंकि राइट हैंड साइड को क्या होता है, कैथोड होता है। तो आपका पहले कैथोड है, तो ई नॉट सेल आपके पास क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल जो कि हम वैल्यू पुट करेंगे इसकी, जो कैथोड है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जो कि यहाँ पर चाहिए वो है आपका प्लस में 0.34 माइनस आ जाएगा। और अब एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, एनोड है जिंक और जिंक का आपका आरपी मतलब रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है -0.76 वोल्ट। तो आप कैलकुलेट करोगे आपके पास ई नॉट सेल इक्वल्स टू आएगा +1.10 वोल्ट। और वैसे भी एक चीज़ मैं बता दूं, जब भी आपका जो ईएमएफ है वो पॉजिटिव आनी चाहिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, फिजिबिलिटी के लिए प्लस आना चाहिए आपका ई नॉट सेल। ठीक है, सेल अगर वर्किंग है तो आपका ई नॉट सेल जो होगा वो पॉजिटिव में आएगा, ये एक बात याद रखना हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन सेल रिएक्शन आपको गिवन है। अब देखो डिफरेंट तरह के क्वेश्चन कैसे होते हैं कि आपके पास यहाँ पर सेल गिवन है, दूसरे क्वेश्चन में आपके पास ये है आपकी सेल रिएक्शन गिवन है। ठीक है, तो गिवन है आपका ये पोटेंशियल, और देख लो पोटेंशियल ये क्या गिवन है। सबसे पहला काम जो आप न्यूमेरिकल्स में करते हो इज टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज़ अ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और द रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पर 0 से +2 में जा रहा है, दैट मीन्स क्या है, दिस इज़ द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन। और यहाँ पे 0 से प्लस में जा रहा है तो भी ये क्या है, दिस इज़ ऑल्सो द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन। ओके, इतनी बात समझ आ गई आप। ठीक है, ये बात तो होगी। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जैसे ये रिएक्शन है, हम लिखेंगे हाफ सेल रिएक्शन। अब देखो यहाँ पर जिंक 0 से जा रहा है 2 पॉजिटिव में, दैट इज़ एनोड पे जो ऑक्सीडेशन हो रही है वो जिंक की हो रही है, Zn 2 पॉजिटिव से 2 इलेक्ट्रॉन्स पे गया। दैट मीन्स ये एनोड पे हो रही है, बिकॉज एनोड पर क्या होती है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है। और हमने देखा कि जो हमारी सेल रिएक्शन थी उसमें ऑक्सीडेशन हो रही है जिंक की। और अगर हम यहाँ पर कैथोड लिखे, कैथोड पर क्या होती है, कैथोड पर होती है रिडक्शन। एंड रिडक्शन किसकी हो रही है, यहाँ पे +1 से जा रहा है यहाँ पर 0, दैट मीन Ag की हो रही है यहाँ पर रिडक्शन। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स टू Ag। अब यहाँ पर देखो कि चलो यहाँ तो 2 दिया है, सपोज अगर आपको ये हाफ सेल रिएक्शन दी होती एंड आपके इसके ईएमएफ जो गिवन होते दिए होते, यहाँ पे ई नॉट सेल गिवन होते, ठीक है, ई नॉट एंड ई नॉट गिवन होते, तो हमेशा याद रखना है, अगर मैं हमेशा ये चीज़ याद रखनी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि अगर मैं इस इक्वेशन को और सपोज यहाँ पे ई नॉट
कोई यहाँ पे गिवन है इनके, ठीक है, कुछ वैल्यूज़ है यहाँ पर गिवन। हमेशा आपको याद रखना है कि कभी भी अगर किसी इक्वेशन को मैं किन्हीं भी इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर रही हूँ या फिर किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, लाइक 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम करने होते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है जो ई होगा मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उस पर इन जो फैक्टर्स का है कोई असर नहीं होता, क्योंकि क्या होता है आपको याद रखना है जो ईएमएफ होती है, याद रखना है ईएमएफ इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, याद रख लो, आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा। अब अगर इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं पता तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है कि जो कि चेंज नहीं होती अमाउंट ऑफ द मैटर चेंज होने से। जैसे आपने यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो, Ag पॉजिटिव में 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी ये जो स्टैंडर्ड EMF सेल है वो क्या होगी, वो सेम ही रहेगी। मतलब इट डज नॉट चेंज, या लिख सकते हो आप इट डज नॉट, ठीक है, इट डज नॉट चेंज विथ अमाउंट ऑफ मैटर। मतलब मोल्स वगैरह से अगर चेंज करोगे आप तो उस पर डिपेंड नहीं करता, वो सेम रहेगी क्योंकि स्टैंडर्ड है, वो सेम वैल्यू रहेगी। ये बताने का मतलब था। कभी भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये आ जाए किसी इक्वेशन को आपको 2 या 3 फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ जाए और साथ ही में आपका EMF गिवन है, उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स गिवन है, तो कभी भी इस 2 से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई मत करना। जो वैल्यू गिवन होगी वो स्टैंडर्ड वही रहेगी, चाहे आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो चाहे 3 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि उसके मोल्स पे वो डिपेंड ही नहीं कर रही है। इसलिए आपको ये बोला गया है कि EMF जो होती है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर, ठीक है, ये बताने का मतलब था। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, बिकॉज हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है एंड वी हैव अ फॉर्मूला, हमारे पास फॉर्मूला है E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस ऑफ E नॉट एनोड। एंड एनोड एंड कैथोड के आपके पास क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है एंड आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल यूज़ करना है, ठीक है। ये तो बात हो गई आपकी, बट रिडक्शन पोटेंशियल तो आपके पास गिवन है ही नहीं, तो क्या करोगे, तो अब आपको चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पता चल गया एनोड, कैथोड पे क्या है, कैथोड पे है Ag, ठीक है, Ag है, Ag का आपको रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, बट यहाँ पे है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऑब्वियसली मैं अगर यहाँ पे लिखूँ E नॉट, ये हुआ आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्योंकि 0 से +1 में जा रहा था, तो मैं यहाँ इस तरह से लिख सकती हूँ Ag पॉजिटिव से Ag, मैंने उल्टा कर दिया आप कि पॉजिटिव से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट जा रहा है, मतलब डिक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन नंबर में, +1 से 0 जा रहा है, तो वो कितनी आ गई, हमने करा था कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ में सिर्फ और सिर्फ माइनस का फ़र्क होता है। अगर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो आपको अगर ये रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, रिडक्शन पोटेंशियल है ये, तो आप क्या करोगे, सिर्फ माइनस कर दोगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 0.80 आपको मिल गया आपका रिडक्शन पोटेंशियल। अगेन उसी तरह से एनोड पे क्या है, एनोड पे है जिंक, और जिंक का आपको है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता, ठीक है, क्योंकि 0 से +2 में जा रहा है। और यहाँ पर क्या करोगे, जिंक 2 पॉजिटिव से जिंक में जा रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, अगर ये प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगी, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपस में माइनस का फ़र्क होता है। नाउ E नॉट सेल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, E नॉट कैथोड माइनस ऑफ E नॉट एनोड। अब कैथोड में क्या है आपके पास, कैथोड में है Ag की रिडक्शन पोटेंशियल है 0.80, तो आप लिखोगे 0.80 क्योंकि हमें रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, डालना होता है यहाँ पर, और माइनस ऑफ 0.76 ऑफ वोल्ट। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, E नॉट सेल इज इक्वल टू 1.56 वोल्ट, 1.56 वोल्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। और हमेशा याद रखना, अगर सेल आपका फिजिबल है, स्पॉन्टेनियस है, तो E नॉट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, जो कि आनी भी चाहिए वर्किंग सेल के लिए, ओके। नेगेटिव है दैट मीन्स EMF की वैल्यू अगर कभी नेगेटिव आती है, याद रखना दैट मीन्स वो सेल आपका वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल। गिवन आपको पोटेंशियल गिवन है मैग्नीशियम के और +2 से 0 जा रहा है, तो दैट मीन्स आपका रिडक्शन पोटेंशियल है, पहले ही लिख लिया करो, एंड +3 से 0 जा रहा है, तो ये क्या गिवन है, दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल।
अब ये आया थर्ड टाइप का क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, ना आपको सेल की रिप्रेजेंटेशन गिवन है, ना आपको सेल की रिएक्शन गिवन है, आपको सिर्फ पोटेंशियल्स दिए हैं। तो आप ऐसे में भी ईएमएफ ऑफ द सेल निकाल सकते हो, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल निकाल सकते हो। वो कैसे निकाल सकते हो, हमेशा आपको एक बात याद रखनी है, नोट करके चाहे लिख लो, नोट करके लिख लो। अगर भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपके देखो, आप क्या लिखोगे कि अगर आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैथोड लिख लो आप, कैथोड हमेशा कौन सा बनेगा, कैथोड बनेगा आपका जिसका कि स्टैंडर्ड, ठीक है, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन जिसका पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका हाई होगा। बस एक चीज़ आप याद रख लो, आपको ऑक्सीडेशन में नहीं जाना, हमेशा ये याद रखना है कि कैथोड कौन सा होगा। जब नहीं पता है, सेल रिएक्शन वगैरह कुछ नहीं दिए है, तो आपको याद रखना है कि कैथोड हमेशा वो होगा जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब कि एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए कैथोड पे, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होती है, और जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली वो कैथोड बनेगा। तो इस तरह से बिना रिएक्शन आपकी सेल रिएक्शन दिए आप पता लगा सकते हो कि कौन सा एनोड बनेगा, कौन सा कैथोड। सो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल्स है। सो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दी मैं शॉर्ट में लिखती हूँ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़। ठीक है, हमने ये देखा कि एनोड पे क्या बनेगा, एनोड पर आएगा आपका, एनोड पे आएगा मैग्नीशियम, एंड कैथोड पे आएगा, कैथोड किसका बनेगा, कैथोड आएगा आपका एल्यूमिनियम का। क्योंकि हमने क्या कहा था कि जो कैथोड होगा उसमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा। अब दोनों में देखो कि किसकी ज़्यादा वैल्यू है। अगर आप नंबर लाइन को देखो, अगर आप नंबर लाइन में देखो, यहाँ पर 0 होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, दोनों में से यहाँ पे -1.66 आएगा, फिर जाके आपका क्या आएगा, -2.36 आएगा। तो -2.36 बड़ा है या -1.66 बड़ा है, तो आपको इतना तो पता होगा कि आपका -1.66 वैल्यू ज़्यादा है, ज़्यादा वैल्यू है, तो दैट मीन्स -1.66 किसको कॉरस्पॉन्ड करती है, एल्यूमिनियम को। दैट मीन्स आपका कैथोड क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम, और आपका एनोड बन जाएगा मैग्नीशियम। और उसी तरह से आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि ई नॉट सेल, नाउ coming to the formula, E naught cell is equal to E naught of the cathode, ठीक है, E naught cathode minus of E naught anode, ठीक है, माइनस ऑफ ई नॉट एनोड। और ये क्या है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है बार बार, रिडक्शन पोटेंशियल हमें लिखने हैं यहाँ पर। ना ई नॉट सेल इज़ इक्वल टू, ई नॉट सेल कितना आ जाएगा, ई नॉट सेल इज़ इक्वल टू, अब कैथोड क्या है, कैथोड है आपके पास एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का लिखोगे यहाँ पर -1.66 माइनस ऑफ कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 2.36। ओके, now E naught cell is equal to the plus 0.70 वोल्ट, 0.70 वोल्ट आपका यहाँ पर E नॉट सेल आएगा। और अगेन ये पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये जो सेल है आप जिसकी बात कर रहे हो वो एक फिजिबल सेल है आपका, हो सकता है वो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको ये सभी। नाउ द क्वेश्चन इज फॉर द सेल गिवन एज, ये आपका सेल रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज द एनोड, दिस इज द कैथोड, वो आपको पता है। नाउ इनकी जो हाफ सेल रिएक्शन होती है वो आपको गिवन है, और फाइंड आउट करना है ई नॉट सेल, आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इसमें देखो वैसे तो सिंपल है, मेन बात इसमें क्या है, अगर हम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, दिस वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पे ये पता है हमें एनोड क्या है, हमें एनोड आपको पता है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड Ag है, तो आपका एनोड हो गया ये Ag पॉजिटिव, ठीक है, Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स टू द Ag। तो आपको पता है ये जो E नॉट गिवन है, E नॉट इक्वल्स टू एस एक्स है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस से आपका 0 जा रहा है इक्वेशन में, दैट मीन्स जो आपका जो ये पोटेंशियल गिवन है वो आपका क्या है, दिस इज़ द रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, दिस इज़ द रिडक्शन, ठीक है, दिस इज़ द रिडक्शन पोटेंशियल, ये एक रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, क्योंकि ऑक्सीडेशन भी तो हो सकता था, हमें कैसे पता है एक्स आपका रिडक्शन पोटेंशियल है। यहाँ पर क्या हो रहा है, चाहे तो ऐसे देख लो कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, चाहे तो ऐसे देख लो कि +1 से यहाँ 0 गया, डिक्रीज हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर +2 से 0 गया, डिक्रीज हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट अगेन। और उसी तरह से आपका जो कैथोड है, कैथोड पे
क्या है, कैथोड पर है आपका, राइट हैंड साइड है तो कॉपर कैथोड पे, और कॉपर की आपकी इक्वेशन क्या दी है, +2 इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास और आपके पास यहाँ पर कॉपर है, एंड इसका ई नॉट जो पोटेंशियल है वो इक्वल्स टू वाई है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 से 0 जा रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, दिस इज ऑल्सो अ रिडक्शन पोटेंशियल, दिस इज ऑल्सो अ रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल है, बट समटाइम्स बच्चों को क्या कन्फ्यूजन होगी कि जो हम टोटल सेल रिएक्शन निकालते हैं उसमें तो हम मल्टीप्लाई करते हैं इन सच अ वे सो दैट क्या हो, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स सेम आ जाए। तो देखो अगर आप इसमें मल्टीप्लाई भी करोगे, जैसे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ऊपर वाले में भी आपको 2 इलेक्ट्रॉन अगर बनाने हैं, सपोज ऐसे ही मैं बता रही हूँ आपको, हमेशा याद रखना चाहे इक्वेशन को कितने भी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लो, जो ईएमएफ ऑफ द सेल है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, उस पे उस फैक्टर का कोई असर नहीं होता। ऐसे नहीं होगा कि आप इस इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, बट जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो यहाँ पे 2x नहीं होने वाली किसी भी कंडीशन में, क्योंकि हम यहाँ पे लिखेंगे जो ईएमएफ होती है, या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है, वो इज़ एन एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दैट मीन्स वो क्या करती है, डज नॉट डिपेंड अपॉन द, वो क्या होती है, डज नॉट डिपेंड, ठीक है, डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर, अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर, ठीक है। जो स्टैंडर्ड है आपकी ईएमएफ, जो भी स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स है, वो क्योंकि क्या होते हैं, वो बिल्कुल सेम रहेगी, क्योंकि आप अगर 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, इस पे तो असर नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ये बात थी एक एडिशनल आपको। नाउ कम्स टू द फॉर्मूला, ई नॉट सेल इज इक्वल टू, फिर से ई नॉट कैथोड, ठीक है, कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगी, आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि यहाँ पे आपका रिडक्शन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल की बातें हो रही है। नाउ व्हाट इज द कैथोड, कैथोड क्या है, कैथोड था कॉपर, ठीक है, कॉपर का, और यहाँ पे ये दोनों क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, तो मैं लिखूंगी वाई, ठीक है, माइनस वैल्यू क्या है, एनोड पे है Ag, और Ag का भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, तो मैं लिखूंगी ये। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, ई नॉट्स जो सेल है, आंसर आपका आ गया y माइनस एक्स, और y माइनस एक्स कौन सा है, सी ऑप्शन, सी इज़ द राइट ऑप्शन। इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी एक अलग टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मतलब SRP आपको गिवन है एट 298 केल्विन, और वैसे भी अगर लिखा भी नहीं होता टेम्परेचर तो आपको पता होना चाहिए जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है वो 298 केल्विन पे ही होती, या फिर आपके 20 डिग्री सेल्सियस पे। अब देखो, फॉर दी फॉलोइंग हाफ सेल्स, कि आपके पास हाफ सेल्स गिवन है। अब हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना होगा रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। एक नई चीज़ आपको यहाँ से पता चल रही है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में ये बात याद रख लो। देखो, जैसे भी कोई भी एजेंट्स होते हैं आपके, बुकिंग करने वाले एजेंट्स होते हैं, टिकट बुकिंग करने वाले, या फिर कोई भी ब्रोकर्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं आपके पास, ठीक है, जो कि उनका काम क्या होता है, वो दूसरों के लिए एजेंट होते हैं, मतलब वो सर्विसेज जो होते हैं वो दूसरों को प्रोवाइड करते हैं। तो अगर बोला जा रहा है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, दैट मीन्स जो ये रिड्यूस करने वाली जो ये आपकी सर्विस है वो दूसरे को देगा, और खुद क्या हो जाएगा, खुद उसका उल्टा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना है कि जो रिड्यूसिंग एजेंट्स है वो क्या करते हैं, वो होते हैं रिड्यूस, जो बोला जा रहा है वो दूसरों के लिए होता है, वो दूसरों के लिए करते हैं। एजेंट कहीं पर भी लग गया तो जो चीज़ बोली जा रही है वो दूसरों के लिए है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब रिड्यूस अदर्स, ठीक है, ये याद रखना आपको, रिड्यूस अदर्स, और ऑक्सीडाइज देमसेल्व्स कि आपका क्या होगा कि रिड्यूस दूसरों को करेगा, ठीक है, इनमें क्या होता है, रिड्यूस क्या करेगा, रिड्यूस दूसरों को करेगा, और ऑक्सीडाइज आपका खुद हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब हमने क्या देखा, अगर हमसे पूछा गया है कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है अगर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की फाइंड आउट करो, तो इसका मतलब हो गया कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया, जिसकी आपकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की क्या होगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल
ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड पोटेंशियल लिख लो, या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू, पोटेंशियल क्योंकि आपको पता है हमने स्टैंडर्ड ही लेनी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू हाई होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू हाई होगी। या फिर आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि बाय कन्वेंशन क्या होता है, बाय कन्वेंशन क्या होता है कि आपके पास सारी चीज़ें रिडक्शन में गिवन होती है, तो हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से अगर हमें समझ नहीं आ रहा तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जिसकी वैल्यू, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, या फिर ऐसे लिखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड वैल्यू की बात हम करते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका लो होगा, ठीक है। तो इससे हमने क्या सीखा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, हमने क्या सीखा कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हमेशा क्या होते हैं, जिनकी स्टैंडर्ड, ठीक है, जिनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिनका, ठीक है, पोटेंशियल जिनका लो होता है, ठीक है। तो ये बात हमने यहाँ से सीखी कि जब भी हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे तो वो होगा जिनका कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी, क्योंकि हमने समझ लिया था, यहाँ से हमने समझ लिया, तो अब ये हमने कंक्लूजन निकाला ना। हमें ये देखना है कि गिवन आपके पास क्या है, प्लस से 0 में जा रहा है, +2 से +1 से 0 में जा रहा है, +3 से 0 में जा रहा है, एंड अगेन +3 से 0 में जा रहा है। तो दीज ऑल आर द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नॉट बी है हमारे पास, ठीक है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा अब, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा। तो नंबर लाइन में अब इसे ड्रॉ कर लो अगर ऐसे नहीं पता चलता। वैसे भी ये क्या है, ये आपका हाइड्रोजन वाला स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वो मैं पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है। इसका क्या है, 0 है, ठीक है। और प्लस में आपके पास क्या है, प्लस में आपके पास यहाँ पे 0.77 है, ठीक है, जो कि Fe का है, ये H2 का है आपके पास। एंड यहाँ से आप देख लो H2 है, रहे आपके पास माइनस ऑफ 0.74, ठीक है, और ये माइनस में आ गया, ये किसका है, दिस इज ऑफ द क्रोमियम। और उसके बाद क्या है, उसके बाद है जिंक, जिंक का कितना आ जाएगा, -0.76, ये आ गया जिंक का। अब मुझे बताओ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा जिसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा। और सबसे लोएस्ट वैल्यू किसकी गिवन है, सबसे लोएस्ट वैल्यू है आपकी जिंक की। नाउ जिंक हो जाएगा आपका, जिंक क्या हो जाएगा, जिंक आपका हो जाएगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट अमंग ऑल 4 ऑप्शंस, ठीक है, स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग एजेंट। सो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया 1, ठीक है, करेक्ट आपका कौन सा हो गया, 1। तो आपको एक नई चीज़ देखने को मिली कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है। अगर रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, अगर आपको मतलब आपको रिड्यूसिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर पूछा जाए तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होगा, जिनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होंगे, बस उल्टा कर देना है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं, चाहे CBSE हो चाहे आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। थैंक यू सो मच, टू लाइक एंड सब्सक्राइब।